ख्वाहिश को ना मारने वाले ख्वाहिशात के हाथों मारे जाते हैं। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं जो अपनी फितरत पर ही परवान चढ़ते हैं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। लोगों के चेहरे पढ़ना सीखो। लोगों के चेहरे और आंखें उनके दिल और दिमाग की अक्कासी करते हैं। हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है, हकीकत से हमेशा ना आशना रहता है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। अल्फाज, मिसालें और तजर्बे सिर्फ इल्म और हिकमत रखने वालों के लिए एक खजाना है और जाहिल और अहमक के लिए रद्दी का टोकरा। जब तक किसी शख्स से बातचीत ना हो, उसे हकीर ना समझो। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो याद रखना तुमने अपना ईमान खो दिया। लोगों की मिठास और मुनाफिकत मत देखो, अमल देखो। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर लिए जाने से तो थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम उसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है। बुत का दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाए, लेकिन जब तुम इंसान की पूजा करते हो तो वो फिरऔन बन जाता है। मुआफी निहायत अच्छा इंतकाम है, मगर दोबारा एतबार हमाकत है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें, उनसे दूरी इख्तियार कर लो। वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक़्त तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। इस दुनिया में इतनी बुलंद दीवारों वाले मोहल्लों में ना रहो कि जिसमें तुम्हारी आवाज घुट जाए। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ, मगर उस शख्स के सामने जिसने मुझसे पूछा कि तू कौन है। अक्लमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ बोलकर सोचता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू जरूर होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। हम लोग भी अजीब हैं। मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स तुमको कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम तसल्ली में आ जाते हो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो तुम
اس بات کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے صاحب، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔